आइए दोस्तों, लाभ और हानि का 117 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि 20% का छूट दे रहा है तो 24 हो जा रहा है। 20% का छूट दे रहा है तो ये 24 कितना हो जाएगा। 20% का छूट दे रहा है तो ये 80% के बराबर हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। उसके बाद फिर बोल रहा है, अगर 30% का छूट दिया जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस पर 30% का छूट दे रहा है यानी कि 70 पर बेच रहा है। 70 बट्टा भी इसका भी 100 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 100 से 100 ख़त्म हो गया और ये 0 से ये 0 ख़त्म हो गया। ये 8 से ये 3 बार में ख़त्म हो गया, यानी कि 7 या 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए सवाल नंबर 118 में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 118 में बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% का लाभ 15% छूट देता है। 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। तो आइए सवाल नंबर 118 को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है 19% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 119 रुपया कमाने के लिए 15% का वो छूट दे रहा है। तो कितना में इसको बेच पा रहा है, 85 में बेच पा रहा है, तभी तो 119 रुपया कमा पा रहा है। तो इसको इंटू कर देंगे 100 से। तो इसको आइए इसको सॉल्व करेंगे। 17 पचे 85, 5 बार में कटेगा। 17 पचे 85 और 17 से ये कट जाएगा। 17 7 बार में कट जाएगा। 17 17 19 से। अब ये कट जाएगा 20 बार में। 20 पंचे 100 और 20 सत्ते 140 हो गया, यानी कि 100 रुपया था पहले और इसको 40 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अंकित मूल्य 100 था, तो यहाँ अंकित मूल्य 100, अगर क्रय मूल्य 100 था इसका, तो 140 यहाँ पे हो गया। तो यानी कि 40% इसका राइट आंसर हो गया। आइए सवाल नंबर अब 119 को बनाते हैं। सवाल नंबर 119 को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु में के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। आइए इसको सक्सेसिव से सॉल्व करते हैं। ये सक्सेसिव से सॉल्व हो जाएगा। पहले बोल रहा है 10% की छूट का दिखावा करता है, तो छूट है तो यानी कि माइनस में 10% हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 20% वृद्धि कर देता है, तो ये प्लस में हो जाएगा। वृद्धि कर रहा है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 10 गुना 20 बट्टा में 100, 1 0 ख़त्म हो गया। ये इसका, ये 10 में से 20 में से 10 चले गया, बच गया 10। माइनस में 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 10 में से 2 गया 8%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए सवाल नंबर 120 में चलते हैं। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। यदि छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। सवाल नंबर 120 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं 10% छूट देने के बाद 1080 हो जाता है, यानी कि ये 1080 जो है 10% का छूट दिया, यानी कि 90 पे बेचा होगा। 1080 90 के बराबर हो गया, इंटू उसके बाद बोल रहा है 20% लाभ हो। यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ उसको कमाना है। तो 20% का लाभ आखिर 100 पे कमाएगा। 100 होगा तभी तो 20% लाभ कमाएगा, तो 120 हो जाएगा। इंटू इसको 100 कर देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें 0 से 0 कट गया। उसके बाद ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कट जाएगा 12 बार में। ये 12 से 12 ख़त्म हो गया और ये 100 से 10 को गुना कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000। 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब सवाल नंबर 121 में चलते हैं, जो कि लाभ और हानि का आखिरी सवाल है। आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं, लास्ट सवाल है। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32% कम कर देने के बाद दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने में कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 32 कम कर देने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है। क्रय मूल्य कितना है, तो आइए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। क्रय मूल्य दिया हुआ है 320 रुपया।
इसको बोल रहा है 32% कम कर देने के बाद 15% लाभ होता है, यानी इसका पहले लाभ निकाल लेंगे। 15% का लाभ होता है तो 115/100, पहले इसका लाभ निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ये कट गया 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये कट जाएगा 23 बार में, 23 पंचे 115, 5 तिया 15 के 5, हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11, ये 32 घट गया ये 16 से, यानी कि 16 गुना 23। आइए 16 गुना 23 करेंगे, 16 गुना 23 तो हो जाएगा 16 तिया 48, हाथ में रहा 8, 16 दूना 32, 16 तिया 48, हाथ में रहा 4, 16 दूना 32, 4 36, यानी कि 368 रुपया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 32 कम कर देने के बाद 15% का लाभ होता है। ये जो 15% का जो लाभ हुआ है 368 रुपया, 32 कम करने पर हुआ है। तो इसको अगर हम 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, तो 400 रुपया हो जाएगा। तो आइए ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य कितना था 320 रुपया, और उसको बेच कितना में रहा है 400 रुपया में। तो इसमें कितना का डिफरेंस आ गया, इसमें डिफरेंस आ गया 80 रुपया का। तो 80 का डिफरेंस आ गया कितना पे, 320 पे, 320 करें, 320 पे ख़रीदा था तो 80 का डिफरेंट आ गया। तो यानी कि ये 80 हो जाएगा 320 के बराबर, इंटू कर देंगे 100। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 चौके 32, अब 25 चौके 100, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और आपको RS अग्रवाल के मैथ में किसी भी चैप्टर में अगर किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप सवाल का चैप्टर का नाम और सवाल का नंबर ज़रूर लिख के कमेंट में करेंगे, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।